कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान में सीधे रेखा में यात्रा करते हैं और आप इस यात्रा को हमेशा के लिए जारी रखते हैं। क्या आप कभी ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच पाएंगे? क्या यह संभव भी है? यह शायद खगोल भौतिकी के सबसे कठिन और सबसे आश्चर्यजनक समस्याओं में से एक है। इसके 3 संभावित समाधान हैं। या तो आप किसी तरह का चक्कर लगाते हुए वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे, या फिर आप अनंत अंतरिक्ष में हमेशा के लिए यात्रा करते रहेंगे, कभी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेंगे। और सबसे दिमाग हिला देने वाला समाधान यह है कि शायद आप अंततः ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंचेंगे, एक ऐसी सीमा जहां सारा स्थान और समय समाप्त हो जाएगा। और अगर आप वहां पहुंच गए तो आप क्या देखेंगे? इस समस्या ने वैज्ञानिकों को हजारों वर्षों से चकित कर रखा है और आज हम इसे एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल बियॉन्ड द कोड पर। आइए एक सरल सवाल से शुरुआत करें। रात में आकाश काला क्यों होता है? इसका जवाब जितना सरल लगता है उतना है नहीं। आपको लग सकता है कि इसका कारण यह है कि सूर्य पृथ्वी की सतह को रोशन नहीं कर रहा है, इसलिए आपको अंतरिक्ष का सच्चा अंधकार दिखाई देता है, जिसमें तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं चमक रही हैं। लेकिन गहरे स्तर पर सोचें, अंतरिक्ष वास्तव में अंधकारमय क्यों है? अगर ब्रह्मांड अनंत और शाश्वत होता तो आप किसी भी दिशा में देखते तो आपको अंततः एक तारा या आकाशगंगा दिखती। इससे हमारी रात का आकाश सूरज जितना चमकदार हो जाता, कोई अंधेरा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं। शायद इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है। शायद कोई दूरी ऐसी है जहां तारों और आकाशगंगाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड का किनारा। इसका उत्तर देने के लिए हमें लगभग 13.8 अरब साल पहले की शुरुआत तक जाना होगा। उस समय ब्रह्मांड बेहद गर्म, सघन और तेजी से विस्तार कर रहा था। खगोलविदों ने देखा है कि जितनी दूर एक आकाशगंगा होती है, वह पृथ्वी से उतनी ही तेजी से दूर जाती है। तो अगर हम इतनी दूर देखें कि आकाशगंगा प्रकाश की गति से तेजी से दूर जा रही हो, तो उस आकाशगंगा से निकला प्रकाश कभी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। यह दूरी, जिसे हम हबल क्षेत्र कहते हैं, वर्तमान में हमसे लगभग 14.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यह क्षेत्र भी हर दिन बड़ा होता जा रहा है। हमारा दृश्यमान ब्रह्मांड वह क्षेत्र है जिसमें हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। हम इस सीमा से परे कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यही ब्रह्मांड का अंत है। वास्तव में ब्रह्मांड इस सीमा से परे भी जारी है। यही कारण है कि रात का आकाश हमें अंधकारमय दिखाई देता है। ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर आकार और आकृति को समझने के लिए हमें आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की मदद लेनी होगी। अंतरिक्ष और समय एक समतल ग्रिड नहीं है, बल्कि एक मुड़ा हुआ ताना बाना है, जहां द्रव्यमान और ऊर्जा इसे विकृत करते हैं। खगोलविदों ने त्रिकोणों और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि का उपयोग करके हमारे ब्रह्मांड के स्थान समय वक्रता को मापा है। अब हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड समतल है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा दृश्यमान ब्रह्मांड वास्तव में एक बहुत बड़े मुड़े हुए ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है, या शायद ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है। अधिकांश खगोलविद मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, और अगर ऐसा है तो इसका कुछ भयानक परिणाम हो सकता है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है तो सैद्धांतिक रूप से हर चीज की पुनरावृत्ति हो सकती है। असंख्य पृथ्वियां जो हमारी पृथ्वी जैसी हैं, और वहां आपके अनगिनत रूप हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक ऐसा संस्करण हो सकता है जो यह वीडियो देख रहा है, लेकिन वह आपको अभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस विशाल ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं में अपना अनोखा स्थान रखते हैं। हालांकि हम कभी भी इस अनंत ब्रह्मांड के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें अपने सौरमंडल और अपनी आकाशगंगा में तलाशने के लिए बहुत कुछ मिला है। भले ही हम बाकी ब्रह्मांड को कभी न देख सकें, विज्ञान और खोज का यह सफर हमेशा के लिए जारी रहेगा।